गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बेटा अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है जो चैप्टर नंबर 18 है बिजनेस में, जिसका नाम है ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें हमने ई कॉमर्स और ई बिजनेस के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके बेटा बेनिफिट्स पढ़ेंगे, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स या फिर ई बिजनेस, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स या फिर ई बिजनेस। तो मैं बेटा लास्ट टाइम आपको बता चुका था कि ई कॉमर्स क्या होता है और ई बिजनेस क्या होता है। मैं आपको लास्ट टाइम अच्छे से डिस्कस कर चुका था। अब आपको देखना है कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसको ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, तभी बेटा आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहला आता है बेटा वर्ल्ड वाइड रीच। वर्ल्ड वाइड रीच, देखिए वर्ल्ड वाइड रीच का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा ई कॉमर्स होता है आज के टाइम में और ई बिजनेस है बेटा वर्ल्ड वाइड लेवल पे फैला हुआ है, क्योंकि नई टेक्निक्स आ गई है। मार्केट लेवल को एक्सटेंड करने के लिए, मार्केट लेवल को बढ़ाने के लिए, बिजनेस लेवल को बढ़ाने के लिए अब हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिजनेस को चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिजनेस को कंडक्ट करते हैं। सारी बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करते हैं, कंप्यूटर से या इंटरनेट के ज़रिए से। तो ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। ये नहीं है कि बेटा कि अब हम मैनुअली काम करते हैं, हाथों से काम करते हैं, अब बुक मेंटेन करते हैं, नहीं बेटा, अब सारा कुछ कंप्यूटर और इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है। तो ये एक बड़े लेवल पर फैला हुआ है ई कॉमर्स, और बड़े मार्केट लेवल को और बिजनेस लेवल को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए हमें बेटा ई बिजनेस या फिर ई कॉमर्स को हमें अपनाना होता है। जो हमारे पास सेकंड आता है शॉर्टनिंग द सप्लाई चेन। शॉर्टनिंग द सप्लाई चेन, शॉर्टनिंग द सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ever since the e-business came into existence the middlemen have started disappearing। मैंने आपको बताया था बेटा सबसे पहले हमारा क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, फिर हमारा होता है प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर होता है हमारे पास, या फिर मैन्युफैक्चरर होता है, फिर होता है हमारा होलसेलर, फिर होता है हमारा रिटेलर, फिर हमारा होता है कस्टमर। तो देखिए अब क्या होता है शॉर्टनिंग द सप्लाई चेन। पहले क्या होता था, पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर को माल देता था, फिर प्रोड्यूसर बनाकर उसको होलसेलर को देता था, होलसेलर उसको रिटेलर को बेचता था, रिटेलर फिर कस्टमर को बेचता था। लेकिन बेटा अब सप्लाई चेन, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिजनेस को अगर चलाते हैं तो ये बीच की जो सप्लाई चेन है ये ख़त्म हो जाती है। जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजन से, शॉपक्लूज से आप कोई भी ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर करवाते हो तो बेटा क्या होता है कि आप डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट डील कर लेते हो, तो सप्लाई चेन बीच की खत्म हो जाती है। आप डायरेक्ट कंपनी से डील कर लेते हो उस केस में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी चीज़ है बेटा इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस क्यों कहा गया इसको, क्योंकि बेटा यहाँ पर बीच की जो सप्लाई चेन है वो खत्म हो जाती है। हम डायरेक्ट कंपनी से डील कर लेते हैं तो कंपनी डायरेक्ट हमें उस चीज़ का सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर देती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो यहाँ पर जो कॉस्ट भी आती है ना बेटा, कॉस्ट भी हमारी यहाँ पर कम आती है, क्योंकि डायरेक्ट हमने कंपनी से डील कर लिया। डायरेक्ट कंपनी, जब एक कस्टमर डायरेक्ट कंपनी से डील करेगा तो बेटा वहाँ पर कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है हमारी, ठीक है। इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में यही होता है कि यहाँ पर कस्टमर डायरेक्ट कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है किसी भी गुड्स को लेके, जबकि उसकी कॉस्ट भी यहाँ पर हमारे पास कम आती है। ये बात समझ में आ गई होगी। फोर्थ जो हमारे पास है वो है क्विक सॉल्यूशन ऑफ डाउट्स। क्विक सॉल्यूशन
ऑफ डाउट्स। क्विक सॉल्यूशन ऑफ डाउट्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वी नो दैट द बेसिस ऑफ द ई बिजनेस इज इंटरनेट। आजकल हमें पता है ई बिजनेस किसके माध्यम से चल रहा है, इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है। थ्रू द मीडियम ऑफ द इंटरनेट द कस्टमर एंड द बिजनेसमैन कैन रिमूव देयर डाउट्स क्विकली। आजकल इंटरनेट की फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई है कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट्स होते हैं, तो हम इंटरनेट के जरिए अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ऐसा है बेटा, इंटरनेट एक माध्यम ऐसा है जो हमारे हर प्रॉब्लम को, हर डाउट्स को क्विकली सोल्व करता है, क्विकली सोल्यूशन हमारा कर देता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो कहने का मतलब यही है कि ये एक तो वर्ल्ड वाइड रीच होता है और सप्लाई चेन को ये कम कर देता है। ई बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अगर बिजनेस में हर एक्टिविटी को चलाते हैं। इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होता है, क्योंकि इजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कंपनी डायरेक्ट डील करती है कस्टमर से, तो बीच का जो चेन सिस्टम है ना, तो बेटा ये खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पर कंपनी डायरेक्ट कस्टमर से डील कर लेती है। क्विक सॉल्यूशन ऑफ डाउट्स, यहाँ पर डाउट्स का सॉल्यूशन भी क्विकली कर दिया जाता है, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है, हमारे किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं तो उसका क्विकली सॉल्यूशन हमारे सामने आ जाता है। फिफ्थ बेटा आपके सामने आता है कि इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर देखो, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम हो गया, ई बिजनेस एक ऐसा वो हो गया कि नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि हमें इंटरनेट पर ही तो दिखाना होता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंटरनेट के जरिए दिखाना होता है। तो यहाँ पर इंटरनेट पर हर तरह के प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया जा सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। तो हमें नया प्रोडक्ट, एक कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो नया प्रोडक्ट होता है, कोई कंपनी नया प्रोडक्ट बनाती है, बिजनेसमैन कोई नया प्रोडक्ट बनाता है, तो बैठे बैठे घर पर हम उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और कंपनी उस प्रोडक्ट को लॉन्च इजीली कर सकती है। सिक्स्थ जो पॉइंट आता है, लेस पर्सनल कॉस्ट, लेस पर्सनल कॉस्ट। ठीक है, खर्चे कम कैसे आते हैं? द नंबर ऑफ द नेसेसरी स्टाफ डिक्रीज बिकॉज द ई बिजनेस, बिकॉज अ सिंगल कंप्यूटर कैन डू द जॉब मैनी एम्प्लॉयज मोर क्विकली। यहाँ पर पर्सनल कॉस्ट क्यों कम आती है कि एक कंप्यूटर कई सारे एम्प्लॉय की काम अकेला कर सकता है, तो यहाँ पर हमारे खर्चे भी कम आते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर ऐसा होता है कि जो 10 एम्प्लॉयज़ का काम है वो अकेला एक कंप्यूटर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो 10 एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होती है, उनको रेम्यूनरेशन देना होता है, वो फिर यहाँ पर नहीं देना होता, क्योंकि 10 एम्प्लॉयज़ का काम अकेला हमारा वो कंप्यूटर या इंटरनेट कर देता है। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? सेविंग ऑफ टाइम, सेविंग ऑफ टाइम। यहाँ पर टाइम की बचत होती है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से क्विकली हम हर काम को कर सकते हैं। यहाँ पर एक कस्टमर को मार्केट में नहीं घूमना पड़ता है, ना ही उसके बारे में पूछना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट पर सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें अवेलेबल हो जाती है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या मिला हुआ है, कितने का प्रोडक्ट है, इसकी कॉस्ट कितनी है, ये कंपनी कहाँ की है, ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो हर चीज़ इसमें मेंशन हो जाती है, जिससे कि हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, हमें मार्केट में जाना नहीं पड़ता है। 8th जो टॉपिक आता है बेटा आपका, लेस रिस्क ऑफ पेमेंट, लेस रिस्क ऑफ पेमेंट। यहाँ पर पेमेंट जो हम करते हैं, ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं, वो रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अंडर द ई बिजनेस पेमेंट इज मेड ऑन द इंटरनेट थ्रू द मीडियम ऑफ द क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक। क्योंकि हम जो भी ऑनलाइन परचेज सेल्स करते हैं, तो वो जो कार्ड जो होता है, जो बैंक ने इशू किया होता है, उस कार्ड के जरिए, जिसे नाम देता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड वो कार्ड होता है जिससे कि हम किसी भी तरह के गुड्स को परचेज कर सकते हैं और पेमेंट भी करते हैं, तो हमारी पेमेंट बिल्कुल सेफ होती है, रिस्क नहीं होता है, क्योंकि जो ये कार्ड इशू करता है ये भी बैंक ही करता है, तो बैंक हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, हर तरह के प्रोडक्ट बेटा, जो भी रिमोट एरिया, पिछड़े इलाके हैं, गांव के इलाके हैं, वहाँ पर भी ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अवेलेबल प्रोडक्ट्स को कराती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारे बेनिफिट से ई बिजनेस के, अगर कोई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से चलाता है अपने बिजनेस को या होने वाली एक्टिविटीज़ को ई बिजनेस के अकॉर्डिंग करता है, तो बेटा ये बेनिफिट्स एक कस्टमर को मिल जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा इस टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है
फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आप चाहो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, तो इनको बेटा फिर नोटबुक में नोट डाउन करना है। तब तक के लिए बेटा सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।